मकर राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस दिसंबर के महीने में आपकी जान ले लेगी आपके दरवाजे पर पड़ी ये तीन अपशगुनी चीजें। ये तीन अपशगुनी चीजें आपके जीवन के लिए बहुत ही भयंकर खतरा हैं, इसलिए इन्हें आज ही तुरंत हटा दो। और इन्हें कैसे हटाना है यह आपको हम आगे कार्यक्रम में बताएंगे। अगर आपने इन चीजों को अपने दरवाजे से नहीं हटाया, जरा भी लापरवाही बरती, तो यह आपके जिंदगी और मौत का सवाल बन जाएगा। इन तीन चीजों में से इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है कि ये आपके संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर रही है। आपके जीवन में जितने भी कष्ट और परेशानियां हैं, उनमें सबसे बड़ा हाथ इन तीन चीजों का ही है। आज बंधुओं, समय है जब आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आपने यह गलती की और इस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए, तो यह आपके जीवन की सबसे महान गलती होगी, क्योंकि इस गलती की कीमत आपको अपने आंसुओं से चुकानी पड़ेगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह आगे आपको कार्यक्रम में खुद ब खुद पता चलने वाला है। बंधुओं, इन तीन चीजों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि ये जिस भी जातक के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं या उनके घर में पहुंच जाती हैं, तो ये उसके घर को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर देती हैं। यानी कि जैसे एक बड़े वृक्ष में दीमक लग जाए तो वह धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर देती है और एक दिन वृक्ष गिर जाता है। इसी प्रकार यह आपके घर में लगी हुई दीमक के समान है। इन्हें आज ही अपने घर के दरवाजे से हटाना बेहद आवश्यक है, वरना बहुत देर हो जाएगी। दिसंबर के महीने में बंधुओं, ग्रहों की भी कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो आपके जीवन में इन तीन चीजों के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ाने वाली हैं। तो अब ऐसे में यदि आपने यह सावधानी न बरती और इन चीजों को नहीं हटाया, तो ग्रहों की बनने वाली यह जो नकारात्मक स्थिति है, यह भी आपको बहुत भयंकर बर्बादी देने वाली है। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि अब समय आ गया है जब आप सावधान हो जाएं और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए सक्रिय हो जाएं, क्योंकि दिसंबर के इस महीने के अंत में यानी 28 दिसंबर के बाद आपके जीवन में शुभ घड़ियों की शुरुआत होने वाली है। चमत्कारी घटनाएं होंगी, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद ही कोई नई योजना पर कार्य करना शुरू कर देंगे। आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप कुछ न कुछ अद्भुत करने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाएंगे और जो चाहेंगे वह कर लेंगे। हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी। शुक्र और शनि की युति बनने जा रही है, जो अत्यंत लाभदायक होती है। दोनों ही परम मित्र हैं और जब साथ मिलते हैं तो भयंकर लाभ देते हैं। अब 28 दिसंबर से पहले पहले आपको अपने जीवन का वातावरण, अपने आसपास की ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से शुद्ध सकारात्मक बनाना ही होगा, वरना बड़े से बड़ा ग्रह योग, बड़ी से बड़ी दिव्य कृपा और ग्रहों की युति चाहे कुछ भी कर ले, आपके जीवन में खुशियां नहीं आ सकती हैं। आप खुद ही समझिए कि पानी की धारा अगर चली आ रही है अपनी गति से और बीच में यदि कोई बांध लगा देता है, तो धारा बिल्कुल धीमी हो जाती है, रुक ही जाती है, यानी कि वह प्रवाह नहीं रहता जो होना चाहिए। वैसे ही आपके जीवन में भी कृपा चाहे ग्रहों की हो, चाहे ईश्वर की हो, चाहे पुरखे पूर्वजों की हो, इसीलिए तो नहीं पहुंच पाती है क्योंकि कहीं न कहीं बांध लगा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जाओं का बांध, और इस बांध को तोड़ना बहुत आवश्यक है, वरना आप कभी भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं बंधुओं कि आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। इस कार्यक्रम में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, वे आपके भूत, भविष्य और वर्तमान की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हम ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि ये बातें गुरु जी को कैसे पता चल जाती हैं। आपके जीवन के रहस्य हम कैसे जान जाते हैं, इस बात को जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। फिर हम आपको इन तीन चीज़ों के विषय में विस्तार से समझाएंगे कि ये कैसे आई हैं, किसने इन्हें यहाँ रखा है और आप इन्हें कैसे हटाएंगे। यूं ही उठाकर नहीं फेंक सकते, वरना दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको इन्हें कैसे हटाना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का यह जो
ज्योतिष कार्यक्रम है, यह आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीढ़ी का कार्य करेगा जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब ऐसे में ऐसी भूल मत करना बंधुओं कि इस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। आपके साथ यही समस्या है कि कभी कभी आप जीवन में आ रहे सुनहरे अवसरों को भी गलती से ही सही, लापरवाही या अनजाने में ही सही, यूं ही चले जाने देते हैं। बिल्कुल यही कहावत आपके ऊपर चरितार्थ होती है कि लक्ष्मी जी आई तिलक करने और आप चले गए मुंह धोने। तो ऐसा नहीं करना है। इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। इसके बाद आप खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपको अब जीवन में क्या करना है। अब एक और बात बंधु कि इन 3 चीजों में जो अंतिम चीज है वह चीज आपके जीवन को पूर्ण रूप से नष्ट और भ्रष्ट कर रही है। इसका प्रभाव आपके जीवन में जो नई पीढ़ी है, आपके छोटे भाई बंधु या फिर आपके बच्चे हैं, यानी कि जिनका मन मस्तिष्क अभी कच्चा है, उनके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनकी आदतें गंदी होती जा रही हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं और फिजूल की बातों में अपना समय खराब करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अत्यंत चंचल बच्चे हो चुके हैं और दिन भर भयंकर नकारात्मकता से घिरे रहते हैं, यानी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं। जी हाँ बंधुओं, आपके घर के बच्चों में ये लक्षण पाए जा रहे हैं। रात को देर तक जागते रहना, मोबाइल में और खेल कूद में अपना समय खराब करते रहना, बड़ों के साथ अपमान करना, उनका सम्मान न करना, अपने हिंदू रीति रिवाज धर्म संस्कार को बिल्कुल महत्व ना देना, ये सारे दुर्गुण बच्चों में उत्पन्न होते हैं इस एक तीसरी चीज की वजह से। तो इसे तो आपको जानना बेहद ही आवश्यक है, वरना आपकी आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब आप कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए माता रानी को याद करते हुए इस शुभ कार्यक्रम को शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी इतनी दयालु हैं कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी ही। साथ ही साथ बंधुओं, आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवाना चाहते हैं और आने वाले 1-2 नहीं पूरे 5 वर्षों का सटीक भविष्य फल जानना चाहते हैं कि कब आपके जीवन में शुभ योग बनेंगे, कब व्यापार में उन्नति होगी, कौन सा व्यापार करना चाहिए, कब कोई दुर्घटना हो सकती है, कब कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तारीख और महीने के साथ सारी बातें आपको विस्तार से बताई जाएंगी। और अभी इस समय आपके जीवन में क्या परेशानी चल रही है, क्यों चल रही है, इसका मूल कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, यह सारी बातें आपके कुंडली आकलन में हम स्वयं आपको बताएंगे। आपके भविष्य की पत्रिका आपको खोल कर दे देंगे। 200 से भी अधिक पन्नों की पूरी कुंडली आपको पकड़ा देंगे। फिर आप अपने जीवन के मालिक खुद बन जाएंगे। हर घटना के बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो यदि आप सर्वश्रेष्ठ कुंडली आकलन कराना चाहते हैं, वह भी बिल्कुल जरा सी मामूली दक्षिणा के साथ, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमने वीडियो में दे रखा है। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वह आपके घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह में से एक है, क्योंकि आपके घर में वहीं से चाहे लोग हों चाहे ऊर्जाएं हों, सभी प्रवेश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में घर के मुख्य दरवाजे के विशेष वैदिक नियम और संस्कार होते हैं। कोई अपने घर के मुख्य दरवाजे पर श्रीम करके लिख लेता है, कोई स्वास्तिक बनाता है, कोई पंचशूलक बनाता है, और जब कोई विशेष अवसर, त्योहार वगैरह का समय होता है, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण या वंदरवाल लगाई जाती है। यह सब इसीलिए किया जाता है ताकि सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर में आकर्षित किया जा सके और उनसे जीवन में लाभ लिए जा सके। जी हाँ बंधुओं, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि घर का जो मुख्य दरवाजा है वह कोई साधारण स्थान नहीं है, उस पर आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब होता यह है कि लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, इस वजह से, या फिर लापरवाही दिखाते हैं, इस वजह से बहुत सारी गलत चीजें कर बैठते हैं। अब कौन सी हैं वो गलत चीजें, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब नकारात्मक और गंदी वस्तुएं, गंदगी तो आप समझते ही हैं, कूड़े करकट के ढेर लगना गंदगी हो गया। कोई भी नकारात्मक वस्तु
वह होती है जिसे हम निर्माल्य कहते हैं। निर्माल्य देवी देवताओं का भी हो सकता है और हमारा जो निर्माल्य होता है उसे हम कबाड़ कहते हैं। जैसे कि कोई फर्नीचर हम प्रयोग अब नहीं करते हैं तो उसे हम फेंक देते हैं। तो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई भी टूटी फूटी फर्नीचर या कोई भी घर का सामान टूटा फूटा कहीं ना पड़ा हो, इसे आप जरूर ध्यान से देखें। अब बात यह आती है कि आपके घर के दरवाजे का दायरा कितना है। तो आपके घर के दरवाजे का दायरा आपके मुख्य दरवाजे से 10 फीट दूर तक का रहता है। उसके बाहर यदि कोई चीज पड़ी है तो कोई बात नहीं है, पड़ी रहने दो, लेकिन 10 फीट का जो दायरा है वह आपके घर के मुख्य दरवाजे के अंदर आता है। तो वहां अगर कोई चीज पड़ी है तो वह आपके घर और जीवन को प्रभावित करेगी। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आगे समझते हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि नित्य सुबह शाम आपके घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, पानी यानी जल का सिंचन होना चाहिए और गाय के घी का एक दीपक मुख्य दरवाजे पर अवश्य जलना ही चाहिए। कुछ लोगों के घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज थोड़ी टूटी फूटी होती है या गहरी होती है, तो आप कैसे भी कोशिश करके उस दहलीज को ठीक करवाएं। टूटी फूटी भूल कर भी ना रखें और उसे थोड़ा सा ऊंची बनाएं, यानी कि जो मकान का लेवल है उससे थोड़ा सा उसे ऊंचा रखें, क्योंकि वहां पर 2-3 बड़ी ही शक्तिशाली ऊर्जाओं का वास होता है। पहला तो आपके कुल देवी या देवता का वास है, दूसरा राहु देव का वास है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घर की जो दहलीज बनाते हैं लोग अक्सर काले पत्थर से बनाते हैं। काला जो रंग है वह राहु का सूचक होता है। इसलिए आपको ये काम जरूर करने हैं। अगर आप इन कार्यों को नहीं करेंगे तो आप चाहे कोई उपाय करें, कुछ भी कर लें, जीवन में सद्गति नहीं आएगी, ईश्वर की दिव्य ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। जी हाँ बंधु, अब और बातें हैं जिन्हें आप ध्यान से समझिए। पहली गलती लोग ये कर जाते हैं कि उनके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतारने लगते हैं। यह बहुत ही गलत होता है। मुख्य दरवाजा पवित्र ऊर्जा के स्वागत के लिए होता है, तो वहां पर तो लोग पवित्र चीजें रखते हैं। आपने अपने जूते चप्पल उतारकर अपने मुख्य दरवाजे के सामने रख दिए, ढेर लगा रखा है। कई बार तो हम देखते हैं कि लोगों के यहाँ 5-5, 6-6 जोड़ी जूते चप्पल मुख्य दरवाजे के ठीक सामने पड़े रहते हैं। यह कितना गंदा लगता है। हमें खुद देखकर अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो दिव्य शक्तियों को कैसे अच्छा लग जाएगा। तो इसे आपको हटा देना है, इन्हें आपको व्यवस्थित करके रखना है। अब दूसरी चीज कि आपके घर का जो डोर मैट होता है, हर व्यक्ति के घर के बाहर एक चटाई डाली जाती है जिसे डोर मैट कहते हैं। सभी लोग रखते हैं ताकि पैर वगैरह पहुंच के अंदर आए। अब डोर मैट का भी एक विधान है। लोग प्लास्टिक के या रबड़ के डोर मैट लगा देते हैं, ये नहीं लगाने चाहिए। ये हमारी शास्त्रीय पद्धति के खिलाफ है। हमारा जो वैदिक परंपरा शास्त्रीय पद्धति है वह प्राकृतिक चीजों को महत्व देती है। तो आपका जो डोर मैट है वह रेशम के कपड़े का हो सकता है, किसी प्राकृतिक वस्तु का बना हो सकता है, जैसे कि जूट का हो सकता है या कपास का बना हो सकता है। यानी कुल मिलाकर किसी प्रकृति से प्राप्त की गई वस्तु से बना होना चाहिए, ना कि प्लास्टिक का हो या रबड़ का हो। यह बहुत ही गलत हो जाएगा। दूसरा, रंग का भी ख्याल आपको रखना होगा। 4 दिशाएं होती हैं हमारे यहाँ और चारों दिशाओं के अलग अलग अधिपति होते हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। आपने गलत दिशा में गलत रंग का अगर डोरमैट डाल दिया तो आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होने लगेंगी, पवित्र ऊर्जा उस दिशा से चली जाएगी आपके घर को छोड़कर। तो अब दिशाओं का आप कैसे ख्याल रखेंगे, ध्यान से सुनिए। आपके घर का जो पूर्व दिशा में यदि आपका दरवाजा है तो पूर्वी दिशा में आपको पीले रंग का, नारंगी रंग का या सफ़ेद रंग का डोरमैट डालना चाहिए। यदि उत्तर दिशा में आपके घर का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर आपको हरे रंग का, नीले रंग का डोरमैट डालना चाहिए। और यदि पश्चिम दिशा में आपका दरवाजा खुलता है तो आपको काले रंग का डोरमैट डालना चाहिए। और यदि दक्षिण दिशा में खुलता है तो आपको लाल रंग का डोरमैट डालना चाहिए। दिशाओं का यह विशेष ध्यान रखना है आपको, वरना बहुत कुछ आपका नुकसान हो सकता है। बंधुओं, याद रखना कि जीवन में छोटी छोटी चीजें ही बड़े बड़े काम करवा डालती हैं। छोटी सी गलती ही बड़ा नुकसान करवा सकती है, इसलिए इन गलतियों को नहीं करना है। तो ये तो कुछ साधारण सी बातें हैं, हमने आपको बता दी हैं। एक छोटी सी बात और आपको हम बता दें, जरा इसे भी ध्यान से समझ लेना, फिर हम आपको इन 3 चीज़ों के विषय में बताएंगे। तो बंधुओं, 7 दिसंबर से मंगल बकरी होने जा रहे हैं आपकी कुंडली में,
और मंगल का बकरी होना आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। अब इसके प्रभाव क्या रहेंगे, ध्यान से सुनिए। आपको नींद आनी कम हो जाएगी, शरीर में ताप बढ़ने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हल्का बुखार आपको बना ही रहता है। कम से कम रोज दोपहर से शाम के बीच आपको अवश्य बुखार जैसी हरारत लगा करेगी। तीसरा यह होगा कि आपको गुस्सा बहुत आएगी, क्रोध बढ़ जाएगा। आप हो सकता है जरा सी बात पर बहुत अधिक क्रोधित हो जाएं, भड़क जाएं और चीजों की तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपका लाल चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। आप फलों के आहार पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करेंगे। भोजन आपका कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको निंद्रा और आलस दिन के समय में सताएगी। जी हाँ बंधु, और रात में जब आप सोने जाएंगे तब आपको नींद नहीं आएगी, आएगी भी तो बहुत देर से आएगी। साथ ही साथ आप बिना मतलब में लोगों से बहसबाजी करने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ हनुमान जी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। दिन में 2-4 बार यूं ही हनुमान जी का नाम आपके मुख से निकल जाया करेगा। जी हाँ बंधुओं, आप उदाहरणों में बातों ही बातों में यूं ही हनुमान जी का नाम ले लिया करेंगे। ये सारे लक्षण आपको दिखाएंगे कि मंगल बकरी चाल चल चुके हैं। अब उनका प्रभाव आपके ऊपर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अब यदि आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इनमें कुछ संकेत बहुत नकारात्मक होते हैं जो आपको लंबी परेशानियों में डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। पहली सावधानी तो यह है कि आपको प्रतिदिन सोकर जागते ही सुबह कम से कम आधे घंटे के लिए मौन रहना होगा। किसी से कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, केवल शांत रहना है, ध्यान की मुद्रा में बैठना है। नहीं बैठ सकते तो अपना छोटा मोटा कोई दैनिक कार्य करिए, परंतु एक भी शब्द किसी से नहीं बोलना है। इससे आपका चित्त शांत होगा, मन शांत होगा और विचारों का प्रवाह कम होगा, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग भी करेंगे। जी हाँ बंधु, चिंताएं बढ़ जाएंगी आपकी। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ स्नान आदि करने के बाद अवश्य करें। अपने घर में ही करें यदि मंदिर जाने का समय नहीं मिलता है। और प्रतिदिन गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाएं और उसी प्रसाद को खुद भी पाएं और घर के लोगों को भी बांटें। खास तौर से छोटे बच्चों को यह प्रसाद अवश्य दें। इतना अवश्य करें, इससे आपका जो मंगल का जो दुष्प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है आपके ऊपर, वे काफी हद तक कम हो जाएंगे। और यदि समय मिले तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना है। अब इतनी क्रियाएं आप जब करेंगे तो आपको काफी शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल के जहां दुष्प्रभाव भी हैं तो सकारात्मक प्रभाव भी हैं। जब दुष्प्रभावों से आप बचेंगे तो सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। याद रखना कि मंगल एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। इसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, इसीलिए इसका स्वभाव लड़ाकू होता है। यह अग्नि तत्व का सूचक होता है और बड़ा गुस्सैल और गर्म मिजाज का ग्रह है। तो जब यह शांत हो जाएगा तो बड़ा प्रेमी भी है, बहुत भावुक भी है और आपको हृदय से लगाने वाला भी है। तो जब दुष्प्रभाव शांत होंगे तभी तो आपको इसका प्रेम दिखेगा। यदि आप कहीं इसके क्रोध में ही परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो फिर इसका प्रेम कैसे महसूस होगा। तो ये सावधानियां आपको अवश्य करनी है, निश्चित करनी है इस दिसंबर के महीने में। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं इन 3 चीजों के विषय में। इन्हें आपको निश्चित तौर पर अपने घर के दरवाजे पर देखना है। निश्चित तौर पर इनमें से 1-2 चीजें तो आपके दरवाजे पर पड़ी ही हैं। तो ध्यान से सुनिए। पहली चीज है कोई टूटी हुई चप्पल या जूता, पुराना टूटा फटा जूता चप्पल आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने निश्चित तौर पर आपको पड़ा दिखाई देगा। जब यह पड़ा दिखाई दे तो इसे आपको तुरंत वहां से हटा देना है। किसी लंबी लकड़ी के माध्यम से, प्लास्टिक की छड़ी से या बांस की डंडी से आपको इसे छूना है और उठाकर इसे अपने घर से दूर फेंक देना है। यानी कि 10 फीट के दायरे के अंदर नहीं, बाहर होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि यह आपके घर के दरवाजे पर रहेगा तो जो आपके चप्पल जूते होते हैं वे शनि के सूचक हैं, दूसरा राहु के सूचक हैं। जब कोई चप्पल या जूता टूट या फट जाता है तो वह राहु का सूचक बन जाता है। सही है, नया है, पहन रहे हैं तो शनि का सूचक है। अब यह राहु का सूचक आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ा है और इधर मंगल देव की बकरी चाल आपको क्रोध दिला रही है, तो फिर इसका बड़ा विस्फोटक परिणाम होगा, क्योंकि राहु तो है ही राक्षस ग्रह और अचानक से
घटनाओं में परिवर्तन करने वाले हैं। तो आपको कहीं विस्फोटक क्रोध आ गया और बड़ा झगड़ा हो गया तो आपकी जिंदगी बुरी तरीके से तहस नहस हो सकती है। तो यह कार्य आप अवश्य करें। दूसरा, आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कोई भी नुकीली वस्तु नहीं होनी चाहिए। पुनः बात यही आ जाती है कि नुकीली वस्तु यानी कि यह भी राहु का सूचक हुआ। और मंगल के बकरी होते के समय आपको क्रोध से बचना है, क्योंकि क्रोध में आते ही राहु जो आपके ऊपर हावी हो चुका है, क्योंकि आपके घर के मुख्य दरवाजे से राहु की ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने राहु से जुड़ी हुई चीजें पड़ी हैं, आप फिर अपने ऊपर नियंत्रण किसी कीमत पर नहीं रख पाएंगे। क्रोध में आकर आपके हाथों कुछ न कुछ ऐसा अवश्य हो जाएगा जिसके लिए जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। हमारी बात का यदि यकीन नहीं है तो इन चीजों को अपने दरवाजे पर पड़ी छोड़ देना, और 28 तारीख से पहले पहले आपके जीवन में निश्चित तौर पर एक घटना ऐसी घट जाएगी आपकी वजह से, आपके क्रोध की वजह से, जिसका पछतावा आपको जीवन भर रहेगा। हम लिख कर आपको देते हैं। जी हाँ बंधु, अब ये 2 चीजें आपने देख ली। तीसरी चीज आपको अवश्य देखनी है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है, जो घर के छोटे सदस्य हैं। अक्सर लोग यह करते हैं कि घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े लत्ते उन्हें किसी थैली में भरकर यूं ही कचड़े में फेंक देते हैं। वैसे तो यह शास्त्रीय नियम के खिलाफ है, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन वस्त्रों में उन बच्चों की ऊर्जाएं सम्मिलित होती हैं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। तो आपको यह देखना है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर कहीं किसी बच्चे का कोई पुराना वस्त्र, फटा पुराना वस्त्र तो नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि यदि ऐसा है तो यह आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा वह सीधी आपके बच्चों को प्रभावित करेगी। याद रखना बंधुओं कि जैसी भी चीज हमारे आसपास होती है वैसी ही उसकी ऊर्जाएं होती हैं, और वैसा ही हमारे जीवन पर उनका प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे मानकर चलिए कि आप मंदिर जाते हैं और वहां भगवान की मूर्ति के सामने, उनके विग्रह के सामने बैठ जाते हैं, तो भगवान की मूर्ति से जो ऊर्जा निकल रही है वह आपके मन को शांत कर देगी, आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। लेकिन यदि कोई नकारात्मक वस्तु आपके आसपास पड़ी हुई है तो आप उसे देखकर या उसके पास बैठते ही गलत विचारों से भरने लगेंगे, आपका मन खराब होने लगेगा। जी हाँ बंधु, तो चीजों का प्रभाव बहुत रहता है, क्योंकि चीजों में अपनी खास ऊर्जा होती है। जब तक कि उन्हें भस्म न कर दिया जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। यदि आपके घर के सामने कोई बच्चों के फटे पुराने वस्त्र पड़े हुए हैं तो उन्हें आपको तुरंत हटा देना है। हटाना कैसे है? इन्हें एकत्रित करके और इन्हें जला देना है, भस्म कर देना है। जब आप भस्म करेंगे तो यह अग्निदेव को समर्पित हो जाएगी और इसमें जो ऊर्जाएं हैं वे आजाद हो जाएंगी और इस ब्रह्मांड में लीन हो जाएगी। अग्नि में समर्पित करना ही श्रेष्ठ निराकरण होता है नकारात्मक वस्तुओं के लिए। इसीलिए टोना टोटका से जुड़ी हुई चीजों को जलाया ही जाता है, क्योंकि वे जहां भी रहेंगी वहां के वातावरण को दूषित रखेंगी। अब यदि कोई नुकीली वस्तु है जिसे आप जला नहीं सकते हैं तो उसे वहीं पर गड्ढा खोदें और उसे मिट्टी के नीचे दबा दें, अपने घर के 10 फीट के दायरे से दूर। तो इन चीजों को आप देखें, यदि इनमें से एक भी चीज आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने मिल जाती है तो उसके साथ वही करें जो हमने आपको बताया है। जी हाँ बंधु, आप माने या ना माने, लेकिन इन चीजों का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये आपके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। अब ऐसी गलती मत करना कि आप इन चीजों को देखकर भी अनदेखा कर जाएं। यह तो जानबूझकर मक्खी निगलने जैसी बात होगी। बुद्धिमान इंसान ऐसे कार्य नहीं करता है। आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कोई चप्पल यदि उल्टी भी पड़ी है तो उसे तुरंत सीधा कर देते हैं, कहते हैं यह गलत है, नियम के खिलाफ है। छोटी छोटी बातें हैं परंतु इनके प्रभाव बड़े रहते हैं। तो ऐसा ही आपको भी इन बातों पर पूरी तरीके से अमल करना है और इनके प्रभाव दुष्प्रभाव को समझना है। गंभीरता को यदि आप समझेंगे तो सुखमय जीवन बिताएंगे, वरना अड़ियल रवैया रखने वाले लोग अंत में केवल दुख को प्राप्त होते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि इस संसार में इंसान सबसे बड़ी सत्ता नहीं है। इंसान से ऊपर भी कई बड़ी महान दिव्य और पवित्र शक्तियां हैं जो कार्य कर रही हैं। तो आपको उनके अधीन चलना होगा, तभी आपका जीवन सुंदर होगा। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं। इन बातों को आप अमल में अवश्य लाएं इस दिसंबर के महीने में।
क्योंकि मंगल का प्रभाव साथ ही साथ बुध का बकरी होना, गुरु का बकरी होना आपके जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो सावधानी ही एकमात्र बचाव रहेगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि मन में उठे तो नंबर हमने दे रखा है, आप कॉल करें और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। इसी के साथ साथ बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, सकारात्मक रहिए, ईश्वर में अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए और मंदिर दिन में एक बार अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।